नमस्ते दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट रचित अग्रवाल और आज मैं आया हूं लीगल दोस्त यूट्यूब चैनल पर जो कि यूबी मीडिया के द्वारा संचालित है। आज मैं बताऊंगा ये चालान क्या होता है। दोस्तों, चालान से हम कई बार मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। हमको लगता है चालान सिर्फ वही होता है जो ट्रैफिक पुलिस हमारा चौराहे पे गाड़ी रोक करके किसी ट्रैफिक रूल वायलेशन की स्थिति में एक रसीद बना देती है और हमसे पैसा वसूल लेती है। दोस्तों, ऐसा नहीं होता। चालान शब्द का मतलब होता है कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिस डॉक्यूमेंट या दस्तावेज के आधार पे कोई एक प्रोसिक्यूशन स्टोरी या कोई भी एक स्टोरी को समाहित किया गया है। जैसे आपने सुना होगा कि कोई ट्रांसपोर्टर, कोई ऐसा बिजनेसमैन जो ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करता है, यदि माल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाता है तो उस माल को जब लोड किया जाता है उस ट्रांसपोर्ट व्हीकल में, तब वो भी एक चालान, एक बिल्टी, एक ट्रांसपोर्ट रिसिप्ट बनाता है। उसे भी चालान कहते हैं। यदि हम बैंक जाते हैं और कभी किसी के खाते में पैसा जमा कराते हैं तो बैंक में भी हमको चालान ही भरना होता है। तो बेसिकली जो वो रसीद होती है, जो वो दस्तावेज होता है, उसको चालान कहा जाता है। पर हम क्रिमिनल लॉ की बात करें, यदि हम हमारे दैनिक जीवन की बात करें जहाँ पे पुलिस, कानून व्यवस्था या कोर्ट इन्वॉल्व होती है, तो वहाँ पे चालान किस प्रकार के होते हैं, आइए वो जानते हैं। तो पहला चालान तो हमने देख ही रखा है। हम में से जितने भी यहाँ पे व्यूअर्स हैं, किसी ना किसी का चालान कभी ना कभी तो कटा ही होगा। ने कभी ना कभी कोई रूल वायलेट किया होगा, और नहीं किया है तो मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको। आप जब भी किसी ट्रैफिक रूल को वायलेट करते हैं और आपको जब भी कोई चालान दिया जाता है तो ज़रूरी नहीं कि आप उस चालान का भुगतान, उस पेनल्टी का भुगतान वहीं पे करें। चालान एक ब्यौरा है जानकारी का, एक डिटेल है इंफॉर्मेशन की कि आपने कौन सा रूल वायलेट किया है, पुलिस ने आपको किस रूल के वायलेशन में अपराधी माना है, आरोपी माना है। आप उस चालान के बेस पे चाहें तो कोर्ट में लड़ाई लड़ सकते हैं, केस लड़ सकते हैं, और केस लड़ करके अपने आप को नॉट गिल्टी प्रूफ कर सकते हैं। यदि आप नॉट गिल्टी प्रूफ होते हैं तो आपको उस चालान की पेनल्टी को भरने की आवश्यकता नहीं है। सिमिलरली दोस्तों, जब कोई एफआईआर रजिस्टर होती है, जब कोई फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट किसी भी क्राइम के संबंध में रजिस्टर होती है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है उस क्राइम के लिए। और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद यदि उस एफआईआर में लिखे गए कंटेंट्स अनुसार या इन्वेस्टिगेशन में फर्दर और भी कोई जानकारी मिलती है, उसके अनुसार कोई अपराध पाया जाता है कि कोई क्राइम हुआ है, तो पुलिस उसकी एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बना करके कोर्ट में जमा करती है। ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी चालान ही कहलाती है। इसको आम भाषा में केस डायरी, चालान, ऐसे अलग अलग शब्दों से संबोधित किया जाता है। तो ये भी चालान है। इस परिस्थिति में भी क्या होता है, आरोपी कोर्ट में या तो इसे स्वीकार करके दंड स्वीकार कर लेते हैं, या तो फिर इसके खिलाफ केस लड़ते हैं और अपने आप को नॉट गिल्टी यानी दोष मुक्त साबित करते हैं कि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो विधि विरुद्ध हो, और अल्टीमेटली फिर उन्हें सजा नहीं भोगनी होती। और दोस्तों, इसमें एक व्यवहारिक प्रॉब्लम आती है। जब हम ट्रैफिक पुलिस के द्वारा काटे गए चालान की बात करते हैं, पहले के समय में तो बहुत छोटे अमाउंट के चालान होते थे, 100 रुपये, 50 रुपये, 250 रुपये, 500 रुपये। तो कई बार उन चालानों के लिए लड़ना, भले ही आप दोष मुक्त स्थिति में हो, आप इनोसेंट हो, आपका कोई दोष नहीं रहा हो, फिर भी कहते हैं, पुरानी कहावत है कि सोने से घड़ावन महंगी। जब हम 500 रुपये के चालान के लिए कोर्ट में लड़ने जाएंगे तो इन्हीं वकील साहब को अगर हम हायर करेंगे, यदि हम कोई कार्यवाही करेंगे, हमें 4-5 तारीखों पे जाना पड़ेगा, तो हमारे आने जाने का खर्चा वही है चालान की खर्चे से या चालान की पेनल्टी भरने से कई ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम कई बार मन मायूस करके उस चालान को भर देते हैं। परंतु आज की तारीख में मोटर व्हीकल एक्ट में इतने अमेंडमेंट्स आए हैं और हर चालान की हर पेनल्टी इतनी बढ़ा दी गई है, हर ऑफेंस की पेनल्टी इतनी बढ़ा दी गई है कि यदि आप गिल्टी नहीं हैं, मेरा सुझाव है आपको, मेरी राय है आपको कि आप अपनी इनोसेंस को प्रूव करें, आप कोर्ट में केस लड़ें और आप नॉट गिल्टी प्रूफ होकर के उस चालान को ना भरें, उस पेनल्टी को ना भरें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आशा है आपको इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में बताएं, इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।